नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनू शर्मा है। मैं पिक्सल कंपटीशन के प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा पाइथागोरस का प्रमेय। आइए दोस्तों, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि यह केवल संपूर्ण त्रिभुज पे ही लागू होता है। ये किसी त्रिभुज को सत्यापित नहीं करता है, केवल संपूर्ण त्रिभुज को ही सत्यापित करने का काम करता है। पाइथागोरस का प्रमेय संपूर्ण त्रिभुज में लागू होता है। यह प्रमेय केवल संपूर्ण त्रिभुज को ही सत्यापित करती है, अन्य किसी त्रिभुज में लागू नहीं होती। ये त्रिभुज है ए बी सी है। त्रिभुज ए बी सी में देखो, ये बी जो हमारा 90 डिग्री है, बी हमारा 90 डिग्री कोण बना रहा है, यानी कि संपूर्ण त्रिभुज है। और हम ये देखेंगे कि एबीसी में जब शीर्ष बिंदु का झुकाव को सी को माना जाए तब क्या होता है, यानी कि शीर्ष बिंदु यानी कि सी को पॉइंट कर रहा है। इस सी को पॉइंट करते हुए आपसे ये डिफाइन कराना जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय में जो तीन साइड्स होती है, लंब, आधार और कर्ण, ये किसको किसको डिफाइन करेगी। तो हम ये कहेंगे कि जिसको ये पॉइंट करेगा, जिसको ये शीर्ष जिस एंगल को ये आपको पॉइंट करने का काम करता है, उसी के सामने वाली भुजा हमारी कहलाती है लंब। ये लंब हो जाएगी। ठीक, अब दूसरी बात आ गई कि जो इस साइड को इस एंगल को स्पर्श करते हुए हमारे 90 डिग्री एंगल को मिला रही है, वो बेस कहलाती है। बेस हो गया। अब ये दोनों लंब और बेस, लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस को मिलाने वाली जो साइड है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। कर्ण, ये हमारा हाइपोटेनियस है, कर्ण है, जो इस त्रिभुज में सबसे लंबी साइड है। अब पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि किसी भी संपूर्ण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा यानी कर्ण है, उसका वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है।